उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि महिलाओं को संसद में और विधानसभाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व संविधान में संशोधन के जरिए जल्दी मिल सकता है। मेरे साथ अधीर रंजन चौधरी हैं, कांग्रेस दल के नेता लोकसभा में। आप कैसे देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण है उपराष्ट्रपति का ये बयान? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ज़माने में यूपीए की शासनकाल में आपको शायद याद होंगे कि हमारे नेत्री यूपी की चेयरपर्सन थी उस समय, मैडम सोनिया गांधी जी की नेतृत्व में महिला रिजर्वेशन मतलब महिला संरक्षण बिल राज्यसभा में पारित होके लोकसभा तक आ पहुंचे थे। उस समय ये पास नहीं हो पाई और 14 साल के अंदर अब जानते हैं नया सरकार बने, और उसी दिन से आज तक हमारी पार्टी की तरफ से गुहार लगाते आए हैं हम लोग कि महिला संरक्षण बिल पारित होना चाहिए। पता नहीं ये सरकार क्या करना चाहती, उनका मंशा क्या है, लेकिन जब उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने ये बात कर रहे हैं तो इसका ज़रूर कुछ मायने हम निकालेंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति धनखड़ सिंड्रोम बड़े राज्यसभा लोकसभा में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहले राज्यसभा में प्रिविलेज कमेटी के दौरान लोग हमारे मेंबर को निलंबित किए जाते थे, अभी वो लोकसभा में भी चालू हो गए। तो उपराष्ट्रपति जी धनखड़ सिंड्रोम उनका तेज है, उनका दम है। तो इसमें मुझे ये लगता है कि जब उपराष्ट्रपति जी ये बात कह रहे हैं तो शायद इनके कोई मायने जरूर होंगे। और मोदी जी की सरकार ये जब सत्ता शुरू होगी इस बार तो ला भी सकते हैं, नहीं तो अचानक उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कैसे ये बोल सकते हैं। लेकिन इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, कम से कम कुछ टिप्पणी करने के पहले हमें ये सारे जो विधायक लाए जाएंगे इसकी थोड़ा झांकने का मौका दिया जाना जरूरी, क्योंकि इसके क्या कहना चाहते हैं। ये हो सकता है कि कुछ जो अभी की संख्या जो है ये संख्या को बरकरार रखते हुए नया तरीके से, मतलब 1/3 या जो भी संरक्षण की बात करते हैं वो एडिशन हो सकते हैं, अतिरिक्त हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए अभी 543 तो है, उसके अतिरिक्त अभी कुछ नया संशोधन के जरिए शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन 1/3 जो महिला संरक्षण ये मैडम सोनिया गांधी जी की अगुवाई में यूपीए सरकार ने पारित कर चुके हैं, पारित कर दिए थे। शायद इनके अभी ये लगे कि मैडम सोनिया गांधी जी जो काम उनके अधूरा रहती वो अभी पूरा करने का ज़रूरत है, ये शायद इन लोग को ये महसूस हो रहे हैं, हो सकता पता नहीं सरकार क्या करना चाहते हैं। कथनी और करनी में सरकार की हर वक्त फर्क तो रहते हैं, लेकिन जब तक ये हमें हाथ में ना लगते तब तक इसमें कोई मतलब टिप्पणी करना सही नहीं मानता हूँ। कम से कम सारे विधायक को हाथ में आने दीजिए, उसके बाद हमारी पार्टी की तरफ से जरूर इसमें बयान पेश किया जाएगा। ज़्यादा समय नहीं है इस लोकसभा में, एक विशेष सत्र संसद का भी हो रहा है, एक शीतकालीन सत्र होगा और उसके बाद एक इंटरिम बजट सेशन होगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आपको लगता है कि इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कई राजनीतिक दल हैं, आपको याद है वो तस्वीर जब राज्यसभा में जिस परिस्थिति में बिल को पारित कराया गया, सबके साथ फिर से बातचीत की प्रक्रिया भी सरकार को शुरू करनी चाहिए राजनीतिक सहमति बनाने के लिए? करना तो चाहिए, लेकिन ये सरकार सहमति से तो यकीन नहीं रखते। ये अपना बहुमत की बाहुबली में चलने वाले सरकार है। लेकिन मुझे लगता है ये मुद्दे को, मतलब इनका संवेदनशीलता के मद्देनज़र ये सरकार इधर उधर करते करते अपने को क्रांतिकारी साबित करते हुए ये टालते रहेंगे, मुझे लगता है। क्योंकि इतना जल्दबाजी में अगर इस तरीके की बिल पारित करना मुश्किल होंगे, इसलिए कि इसमें रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन क्या होगी, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की बात आएगी और तरह बहुत सारे की बात इसमें आएंगे। तो ये सरकार क्या करेंगे, कौन सा फैसला लेंगे सरकार, ये सरकार की मन तो सरकार के पास ही होंगे, लेकिन क्या लाते हैं कम से कम ये तो हमें देखने दीजिए। क्योंकि ये सरकार की कथनी और करने में पहले कह चुके हैं, जैसे कि 15 लाख रुपया जेब में आने वाले थे,
वो 2 करोड़ नौकरी भी आने वाले थे, लेकिन क्या हुआ और क्या नहीं हुआ हिंदुस्तान के लोगों को, हमारे देश की बेरोजगारों को सबको पता है। लेकिन हो सकता है कि कोई क्रांतिकारी रवैया उठाते हुए मोदी जी खुद को साबित करेंगे, देखो मैं ये नया क्रांतिकार आ गए हैं हिंदुस्तान में, तो सारे महिला मेरे पक्ष हो जाओ। अरे राजीव गांधी जी के नेतृत्व में सबसे पहले हिंदुस्तान में ये संरक्षण महिला के लिए चालू हुई थी। कम से कम ये हमारे देशवासी को इस मौके पे मैं दोबारा याद दिलाना चाहते हैं। जी, आरजेडी के नेता मनोज झा ने ये बात कहा है कि अगर आप महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करते हैं तो फिर उसके अंदर जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान। वही तो मैं कह रहा हूँ, जिसको कहते हैं कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। आरक्षण की बात जब आएंगे तब स्वाभाविक रूप से बहुत सारे हमारे रीजनल पार्टी है, बहुत सारे लोगों की इसमें चिंता है, और खासकर मैं ये चाहते हैं कि हर चीज में से 2-4 चुनिंदा पॉलिटिशियन क्यों, सारे हिंदुस्तान के आम लोगों को शामिल कीजिए, सबको ये राय लेना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे, कहिए। जो G20 सम्मेलन के लिए जो न्योता दिया गया है, आपके पास भी न्योता आया होगा, रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा है उसमें, आप कैसे देखते हैं? ये हास्यास्पद है। लगता है कि इंडिया नाम से मोदी जी की नफरत पैदा हो चुके हैं, नफरत के साथ साथ डर भी पैदा हो चुके हैं, क्योंकि जिस दिन से इंडिया नाम को सामने रखकर एक विपक्ष गठबंधन बनाने जा रहे हैं, उसी दिन से मोदी जी इंडिया पे ज़्यादातर आक्रामक रुख अपनाते हुए थोड़ा बुखलाए हुए नजर आते हैं मुझे। नहीं तो हर चीज़ में इंडिया को क्यों निकालने की कोशिश करते हैं मुझे पता नहीं। तो रिपब्लिक ऑफ भारत, लगता है इसमें तो इंग्लिश आ गए, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1 नंबर आर्टिकल थोड़ा गौर से देखो, उसमें भारत दैट इज इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब भारत और इंडिया में कोई फर्क नहीं है। लेकिन मोदी जी को लगता है मुझे इंडिया नाम पे थोड़ा नफरत और डर दोनों आने लगे। किसी हालत में इंडिया नाम को हमारे देश से मिटाने के लिए मोदी जी तरह तरह की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ और एक भी बात मैंने कहना चाहते हैं कि देखिए, हमारे संविधान की शुरुआत आर्टिकल 1 से, जहां भारत और इंडिया बराबर रखे गए हैं, और मोदी जी नए नाम रखने का कोशिश करते हैं रिपब्लिक ऑफ भारत। लगता है अगली तारीख में धीरे धीरे जितने मोदी जी की पक्ष क्षमता आते रहेंगे, तो हमारे ये जो संविधान, इसका धज्जियां उड़ाते हुए वो अपना मकसद पूरा करने की कवायद करते रहेंगे। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।